जब दुनिया की सबसे कुख्यात जेलों की बात होती है तो सबसे पहला नाम सामने आता है अल्काट्राज़ जेल। ये जेल इतनी खतरनाक मानी जाती है कि यहाँ आने के बाद कैदी सिर्फ सजा नहीं काटते थे बल्कि डर के साए में जीते थे। अल्काट्राज़ को कैदियों के बीच द रॉक कहा जाता था क्योंकि यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऐसी जेल की जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जेल नहीं बल्कि एक जीवित नरक कही जाती है। कहा जाता है कि जो एक बार यहाँ पहुंचा वह इंसान नहीं सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की कुख्यात जेल कैंप 14 की, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय जेलों में गिना जाता है। यहाँ कैदियों को जेल के कपड़ों की शक्ल में कफन पहले दिन ही पहना दिया जाता है। कैंप 14 उत्तर कोरिया के पहाड़ी इलाकों में स्थित है और इसे आधिकारिक तौर पर री एजुकेशनल कैंप कहा जाता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा श्रम शिविर है जहां कैदियों को इंसान नहीं गुलाम की तरह रखा जाता है। ये जेल इतनी गोपनीय है कि वहां की सैटेलाइट तस्वीरों के अलावा बाहरी दुनिया को इसकी बहुत कम जानकारी मिल पाई है। इस जेल की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ कैद होने के लिए खुद का अपराधी होना भी जरूरी नहीं। उत्तर कोरिया में 3 पीढ़ियों की सजा का नियम है। अगर किसी व्यक्ति पर सरकार के खिलाफ सोचने, बोलने या भागने की कोशिश का शक भी हो जाए तो उसके साथ उसके माता पिता और बच्चे तक इस जेल में डाल दिए जाते हैं। कई लोग तो यहाँ पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी जेल की दीवारों के भीतर ही गुजार देते हैं। कैंप 14 के कैदियों की जिंदगी कल्पना से भी ज़्यादा भयावह बताई जाती है। सुबह से लेकर रात तक उन्हें खदानों, खेतों और फैक्ट्रियों में जानलेवा मेहनत करवाई जाती है। खाना इतना कम मिलता है कि लोग जिंदा रहने के लिए घास, कीड़े और चूहे तक खाने को मजबूर हो जाते हैं। भूख यहाँ मौत की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। जेल के नियम बेहद सख्त और अमानवीय हैं। यहाँ कोई ट्रायल नहीं, कोई वकील नहीं और कोई अपील नहीं होती। गार्ड्स को कैदियों पर किसी भी तरह की क्रूरता करने की पूरी छूट होती है। छोटी सी गलती पर सार्वजनिक पिटाई, टॉर्चर या फांसी तक की सजा दी जा सकती है ताकि बाकी कैदियों में डर बना रहे। इस जेल के भीतर होने वाली यातनाओं की कहानियां सुनकर इंसान कांप उठता है। कैदियों को घंटों तक अजीब पोजीशन में खड़ा रखा जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं और कई बार परिवार के सामने ही किसी को मार दिया जाता है। बच्चों को भी इन सब का गवाह बनाया जाता है ताकि उनके दिमाग में डर हमेशा के लिए बैठ जाए। दुनिया को कैंप 14 के अंदर की असली तस्वीर तब पता चली जब शिन डोंग ह्यूक नाम का एक व्यक्ति किसी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हुआ। वह इसी जेल में पैदा हुआ था और उसने पहली बार बाहर की दुनिया तब देखी जब वह 20 साल से भी ज़्यादा का हो चुका था। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी माँ और भाई को फांसी पर चढ़ते देखा और कैसे इंसानियत वहाँ पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कहा जाता है कि कैंप 14 से ज़्यादातर लोग जिंदा बाहर नहीं आते, या तो वह भूख, बीमारी और यातना से मर जाते हैं या फिर वहीं गुमनाम कब्रों में दफना दिए जाते हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक माना जाता है। आज भी ये जेल मौजूद है और हजारों लोग इसके भीतर कैद बताए जाते हैं। बाहरी दुनिया के लिए ये जगह रहस्य बनी हुई है, लेकिन जो थोड़ी बहुत सच्चाई सामने आई है वह इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। 21वीं सदी में भी इंसान के साथ इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। कैंप 14 की कहानी सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं बल्कि उस डर, सत्ता और क्रूरता की कहानी है जहां आज़ादी की कोई कीमत नहीं और जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। इसी तरह की कुख्यात जेल है अल्काट्राज़ की जेल। ये जेल इतनी खौफनाक मानी जाती थी कि यहाँ आने के बाद कैदी सिर्फ सजा नहीं काटते थे बल्कि डर के साए में जीते थे। अल्काट्राज़ को कैदियों के बीच द रॉक कहा जाता था क्योंकि यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। अल्काट्राज़ जेल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के पास समुद्र के बीच एक छोटे से टापू पर बनी थी। चारों तरफ ठंडा, तेज बहाव वाला समंदर और ऊपर से घना कोहरा। यही वजह थी कि यहाँ से भागने का ख्याल भी किसी बुरे सपने जैसा लगता था। जो कैदी दूसरी जेलों में अनुशासन तोड़ते थे या बेहद खतरनाक माने जाते थे, उन्हें सजा के तौर पर अल्काट्राज़ जेल भेज दिया जाता था। इस जेल की सबसे बड़ी सजा सिर्फ लोहे की सलाखें नहीं थी बल्कि अकेलापन था। कैदियों को बेहद छोटी
कोठरियों में रखा जाता था, जहां ना ठीक से रोशनी आती थी और ना ही किसी से बात करने की इजाज़त होती थी। कई कैदियों को महीनों तक साइलेंस सेल में रखा जाता था, जहां सिर्फ अंधेरा, ठंड और खामोशी होती थी। कहा जाता है कि कई कैदी यहां मानसिक रूप से टूट गए थे। अल्काट्राज में नियम बेहद सख्त थे। कैदियों को सिर्फ 4 बुनियादी अधिकार दिए जाते थे: खाना, कपड़े, सोने की जगह और इलाज। इसके अलावा हर चीज एक सुविधा मानी जाती थी, जिसे अच्छे व्यवहार पर ही मिलता था। अगर किसी ने जरा भी नियम तोड़ा तो उसे सजा के तौर पर अंधेरी सेल में डाल दिया जाता था। ये जेल अपने खतरनाक कैदियों की वजह से भी बदनाम रही। यहाँ अमेरिका के सबसे कुख्यात अपराधी रखे गए, जिनमें सबसे मशहूर नाम था अल कैपोन का। माफिया डॉन अल कैपोन भी अल्काट्राज में रहा, लेकिन यहाँ उसका रुतबा खत्म हो गया। ना कोई ताकत, ना कोई नेटवर्क, सब कैदी बराबर थे। अल्काट्राज को लेकर सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा कि क्या कोई यहाँ से भाग पाया। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि कोई भी कैदी जिंदा यहाँ से भाग नहीं सका। कुछ ने कोशिश भी की, लेकिन या तो वो डूब गए या फिर कभी नहीं मिले। ठंडा पानी, तेज लहरें और लंबी दूरी सब मिलकर इसे मौत का रास्ता बना देते थे। कैदियों के लिए सबसे डरावनी बात यह थी कि अल्काट्राज में समय बहुत धीरे चलता था। बाहर की दुनिया दिखती थी, लेकिन पहुंच से बहुत दूर थी। रात में समुद्र की आवाजें, ठंड और सन्नाटा कैदियों के डर को और बढ़ावा देता था। 1963 में अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया, लेकिन इसका डर और बदनामी आज भी जिंदा है। आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन जो लोग इस कोठरियों में जाते हैं उन्हें आज भी एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। अल्काट्राज सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि ये इंसान के हौसले, डर और अकेलेपन की सबसे कड़ी परीक्षा थी। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे कुख्यात और डरावनी जेल में गिना जाता है। ये कड़क है।